नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 4 दिसंबर को खत्म हो सकता है किसान आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो आगामी 4 दिसंबर को कुंडली बॉर्डर पर होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलन खत्म करने का ऐलान हो सकता है। मोर्चा के नेता अभिमन्यु कहाड़ ने बताया कि अगर 4 दिसंबर तक सरकार मोर्चे की सभी मांगों को पूरा करती है तो उन्हें ठंड में सड़क पर बैठकर आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है। उस दिन बैठक में आंदोलन खत्म करने की घोषणा की जा सकती है, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया कि मोर्चे ने 21 नवंबर को 6 मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। सरकार संसद में एमएसपी गारंटी कानून बनाने पर प्रतिबद्धता बताएं, कमेटी गठित कर इसकी ड्राफ्टिंग क्लियर करें और समय सीमा तय करें, किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द करें, आंदोलन में मारे गए लोगों के आश्रितों को मुआवजा और उनका पुनर्वास, शहीद स्मारक बनाने की जगह दे, तो फिर किसानों को इतनी भीषण ठंड में सड़कों पर बैठकर आंदोलन करने का शौक नहीं है। उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग हैं, ठंड में सभी को परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि मांगे पूरी होती है तो 4 दिसंबर को आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सलमान खुर्शीद बोले, हिंदुत्व के नाम पर हो रहा है हिंदू धर्म का दुरुपयोग। जी हां दोस्तों, एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब को लेकर हुए विवाद पर खुलकर बातचीत की। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि मेरी किताब में हिंदुत्व को बोको हरम के बराबर नहीं बल्कि उसी के समान लिखा है। एक समान इसलिए कहा क्योंकि बोको हरम इस्लाम का दुरुपयोग करता है और हिंदुत्व के नाम पर हिंदू धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है। खुर्शीद ने कहा कि मैं नहीं मानता कि हिंदू धर्म की आत्मा हिंदुत्व है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, इसका हम स्वागत करते हैं, इसलिए किताब का टाइटल रखा है कि सनराइज ओवर अयोध्या। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने चौपाल में कहा कि चोली के पीछे क्या है ये पूछा नहीं जाता। उन्होंने कहा कि मनीष तिवारी ने अपनी किताब में जो लिखा उस वक्त क्या कूटनीति चल रही थी, इस पर बात नहीं की जा सकती। जब भी घास काटी जाती है तो नई घास निकलती है। कांग्रेस छोड़कर जो नेता गए हैं उनकी जगह नए नेता उभरेंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली के सभी स्कूल आज से अगले आदेश तक रहेंगे बंद। जी हां दोस्तों, प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों को आज से अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया है। इस संबंध में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सभी स्कूल आज से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे में कदम उठाए वरना कोर्ट आदेश जारी करेगा। आपातकालीन हालात में असाधारण कदम उठाने की जरूरत है। अब इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। सीजेआई ने फटकार लगाते हुए दिल्ली सरकार से कहा कि आपने कई दावे किए हैं कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन सभी स्कूल बंद नहीं हुए। 3 व 4 साल के बच्चे अभी भी स्कूल जा रहे हैं। आपने लॉकडाउन लगाने पर विचार करने की बात कही थी, लेकिन स्कूल खोले गए। अब माता पिता घर से काम कर रहे हैं जबकि बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। जवाब में दिल्ली सरकार की ओर से मनु सिंघवी ने कहा कि स्कूल बंद है, हम इस पर जांच करेंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दुनिया भर के 27 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दी दस्तक, अमेरिका से दक्षिण कोरिया तक कहर। जी हां दोस्तों, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है। 2 हफ्ते पहले दक्षिण अफ्रीका में इसका पहला मामला उजागर होने के बाद अब तक दुनिया भर के 27 देशों तक यह पहुंच चुका है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लेकर दक्षिण कोरिया तक यह वेरिएंट पहुंच चुका है। बेहद संक्रामक वेरिएंट यात्रियों के जरिए इन देशों में पहुंचा है। दक्षिण अफ्रीका से अमेरिका लौटे एक शख्स को इस वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। यह अमेरिका का पहला केस है। इजराइल में भी ओमिक्रॉन के पहले मामले की पुष्टि हुई है। संक्रमित व्यक्ति मालवे रोड से बस में सवार होकर तेल अवीव पहुंचा था। इटली में भी पहले मामले की पुष्टि हो चुकी है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन 5 महीने तक प्रभावी, मौत के खतरे को टालने में कारगर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी औषधि निर्माता मॉडर्ना का कोविड-19 रोधी टीका संक्रमण को रोकने में 87%, गंभीर बीमारी के खिलाफ 95% और मृत्यु के खतरे को टालने में 98% तक कारगर है। एक अध्ययन में यह दावा किया गया है कि यह द लासेट रीजन हेल्थ अमेरिका जर्नल में प्रकाशित अनुबंध में एक अवलोकन अध्ययन के रूप में मॉडर्ना के कोविड-19 mRNA टीके की 5 महीने की प्राथमिकता का मूल्यांकन किया गया। मॉडर्ना द्वारा वित्त पोषण अध्ययन में हर उम्र, लिंग और नस्ल के आधार पर टीका ले चुके 3,52,878 लोगों और टीका नहीं लगवाए इतने ही संख्या में लोगों को शामिल किया गया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पॉल्यूशन ने बढ़ाया सांसों का संकट, दिल्ली एनसीआर की हवा हुई और जहरीली, AQI हुआ 600 पार। जी हां दोस्तों, आज राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों, NGT के आदेशों और केंद्र सरकार तथा दिल्ली सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली में पिछले 1 महीने से हवा जहरीली बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज सुबह और खराब हो गया। इससे दिल्ली वासियों की टेंशन बढ़ गई है। यहाँ NCR के कुछ इलाकों में भी AQI 600 के पार पहुंच गया है, जो हाल ही के समय में दर्ज किए गए स्तर से कहीं अधिक है। दिल्ली NCR के सभी इलाकों की प्रदूषण की वजह से स्थिति बहुत खराब हो गई है, जिससे लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत आने लगी है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार नोएडा में PM10 का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 604 दर्ज किया गया, जबकि गुरुग्राम में PM2.5 409 दर्ज हुआ। हालांकि इससे कुछ देर पहले नोएडा में PM10 का AQI लेवल 543 हो गया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसियों को रेगुलेट किया जाएगा, प्रतिबंधित नहीं। जी हां दोस्तों, नए क्रिप्टो करेंसी बिल के जरिए भारत में क्रिप्टो को बैन किए जाने की खबरों के बीच अब यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि देश में सभी प्राइवेट क्रिप्टो को नियमित किया जाएगा, न कि प्रतिबंधित। सूत्रों ने क्रिप्टो एसेट बिल के हवाले से यह जानकारी दी है। प्रस्तावित क्रिप्टो करेंसी बिल पर सरकार द्वारा सर्कुलेट किए गए कैबिनेट नोट ने निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के बजाय इसे विनियमित करने का सुझाव दिया है। नोट में यह भी कहा गया है कि भारत में क्रिप्टो को कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। क्रिप्टो करेंसी को मौजूदा क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के साथ ही निपटाया जाएगा, जिससे भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी रखने वालों को इसे घोषित करने और क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के तहत लाने के लिए एक कट ऑफ तारीख निर्धारित की जाएगी, जिसे बाजार नियामक द्वारा विनियमित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच टीम इंडिया के अफ्रीका दौरे पर सस्पेंस। जी हां दोस्तों, कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पाए जाने के बाद भारत के साउथ अफ्रीका दौरे पर संदेह के बादल छाए हुए हैं। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने टीम के कुछ सदस्यों के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद एक दौर के घरेलू मैच स्थगित कर दिए गए हैं। ऐसे में इस महीने होने वाले भारत के दक्षिण अफ्रीकी दौरे को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी जल्द ही दौरे को लेकर फैसला करेगा, जो यहां 17 दिसंबर को पहले टेस्ट के साथ शुरू होना है। अगर भारत साउथ अफ्रीकी सीरीज होती है तो ये कड़े जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चक्रवाती तूफान जावर का कहर, भारतीय रेलवे ने रद्द की 95 ट्रेनें। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के कारण आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पर चक्रवाती तूफान जवाद का साया मंडराने लगा है। चक्रवाती तूफान जवाद की वजह से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में मौसम खराब होने की आशंका है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती संरचना विकसित हो रही है, जो शनिवार तक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट तक पहुंच सकती है। इसके बाद ये चक्रवाती तूफान जवाद का रूप ले लेगी। आपको बता दें दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार चक्रवात जवाद के 160 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की हवाई की गति के साथ एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में तटीय उड़ीसा को प्रभावित करने की संभावना है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों लगातार चौथे दिन सस्ता हुआ सोना। जी हां दोस्तों, शादियों के सीजन के बीच में सोने की कीमतों में लगातार चौथे दिन गुरुवार को गिरावट दर्ज की गई। सोना गुरुवार की शाम 206 रुपए गिरकर 47,601 रुपए पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी 60,789 रुपए किलो थी। दरअसल सोने के दाम आज 4 दिन पहले 29 नवंबर को 48,118 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं पिछले हफ्ते में सोना 1,600 रुपए से ज़्यादा सस्ता हो चुका है। 18 नवंबर को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 49,219 रुपए था, जो अब गिरकर 47,601 रुपए पर पहुंच गया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, राजस्थान का राज्य पशु क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।